हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी जेईई भर्ती को लेकर के अभी बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, नई भर्ती का जो छात्र इंतजार कर रहे थे उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। ऑफिशियल वैकेंसी यहां पे आउट हो चुकी है फ्रेंड्स। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कितनी पोस्ट पे जो कि जेईई वाली भर्ती है आने वाली है। जूनियर इंजीनियर के साथ साथ डीएमएस और सीएमए की पोस्ट भी अनाउंस यहाँ पे कर दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि फुल नोटिफिकेशन और शॉर्ट नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीदें हैं। जेईई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जो कि निकल के आ रही है। तो चलिए पूरी अपडेट को जानते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम्स मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी अभी पेपर हुए हैं सभी के मैथमेटिक्स के प्रश्न आपको इस बुक में 16 पेपर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मिल जाते हैं। वही देखिए, इनका रीजनिंग का भी एक बुक आता है रेलवे ऑल एग्जाम्स करके, जहाँ पे प्रीवियस ईयर में जितने भी रीजनिंग के सवाल आए हैं रेलवे में सारा कुछ सॉल्व पेपर आपको चैप्टर वाइज टाइप वाइज सॉल्यूशन मिल जाता है हिंदी इंग्लिश में। इसी तरह से जनरल नॉलेज के लिए इनका सार संग्रह का भी बुक आता है, जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी जीके के सवाल पूछे गए हैं सब कुछ इस बुक में आपको मिल जाते हैं। तो इन सब बुक्स को आप लोग अपने आगामी एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यहाँ पे बड़ा डिसीजन लिया गया है और वैकेंसी टेबल यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो कि आउट हो चुकी है। ये अपडेट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से जारी किए गए हैं। ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर मालीगांव गुवाहाटी डेटेड 18/6/2024 यानी लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे लिखा गया है 2 जो डीपीओ सीनियर डीपीओ होते हैं सभी जगह पे ये ऑर्डर लेटर है जो कि भेज दिए गए हैं। सब्जेक्ट में देखिए जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंस। जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि यहाँ पे टोटल कितनी वैकेंसी है इसका ब्यौरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने मांगा था सारे के सारे जोन से। तो इसी के संदर्भ में कितनी वैकेंसी निकल के आई है उसका ब्यौरा इन्होंने दिया है, जो कि रिक्रूटमेंट इंडेंट को लेकर के यहाँ पे मंगाए गए थे। और एक लेटर ए है और सेकंड लेटर ए है, जो कि रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग 10/6/2024 और 13/6/2024 को जारी करके सारा कुछ वैकेंसी का ब्यौरा मांगा गया था। देखिए, विथ रेफरेंस टू द एबव द वैकेंसी असेसमेंट फॉर जूनियर इंजीनियर डीएमएस सीएमए chemical supervisor metallurgical supervisor and paramedical categories were done in the OIRMS portal during the months of April and May 2024। जैसा कि मई 2024 तक यहाँ पे जारी करवा देना था कि आखिर कितनी वैकेंसी है और वो जितनी वैकेंसी रहेगी उसी पे आपकी नोटिफिकेशन पब्लिश होगी। तो जूनियर इंजीनियर डीएमएस सीएमए इन तीनों का तो आ ही रहा था, प्लस केमिकल सुपरवाइजर का और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर का भी साथ में वैकेंसी आ चुका है। पैरामेडिकल कैटेगरी का भी ये लोग जारी कर दिए हैं। ध्यान रहे, अभी एनटीपीसी का इस तरह से OIRMS के तरफ से अभी अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जारी नहीं किया है। एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द रेलवे बोर्ड OIRMS पोर्टल विल बी मेड एक्सेसिबल फॉर जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेट अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल प्रोवाइडेड बिलो फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ओनली। और इसीलिए OIRMS पोर्टल जो है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा कि रिक्रूटमेंट इंडेंट यानी कि आखिर कितने पोस्ट पे इनको भर्ती निकालनी है उसके रिगार्डिंग सारे के सारे जो हेड अधिकारी जो हेड डिपार्टमेंट हैं उनको ऑर्डर अभी दिया गया है। सबसे पहले देखिए, पोस्ट फॉर विच रिक्रूटमेंट इंडेंट्स आर टू बी जनरेटेड इन OIRMS पोर्टल, यानी किन किन पोस्ट पे जनरेट करना है रिक्रूटमेंट। तो पहला जूनियर इंजीनियर डीएमएस सीएमए, केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, 2 अलग पोस्ट है जो कि ऐड यहाँ पे हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छा पोस्ट है। इसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरी का पोस्ट भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। ध्यान रहे, एनटीपीसी की अभी यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, उसका अभी वैकेंसी का ब्यौरा नहीं आया है। देखिए, शेड्यूल दिया गया है कि इंडेंट जो है OIRMS पोर्टल पे रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कब तक यहाँ पे जारी करना है किस किस डिपार्टमेंट को। तो देखिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लेयर आरई के अंतर्गत एक आरई विभाग होता है, वहाँ पे देखिए 19/6/2024 से 19/6/2024 के अंतर्गत है, जो कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए कितनी पोस्ट देनी है वो सब कुछ इनको बता देना है। हेड क्वार्टर ऑफिस के अंतर्गत डिविजनल रेल लेयर में 20/6/2024 से 21/6/2024 के अकॉर्डिंग इनको रिक्रूटमेंट का पूरा ब्यौरा बता देना है। CPO लेयर के अंतर्गत 22/6/2024 यानी कि चीफ जो पर्सनल ऑफिसर होते हैं उनके तरफ से यहाँ पे 25/6/2024 का डेट तक यहाँ पे सब कुछ फाइनलाइज कर देना है। आरआरबी जो 21 आरआरबी है उस लेयर के अकॉर्डिंग 26/6/2024 से 26/6/2024 तक फाइनल कर देना है। और नोडल आरआरबी लेयर जो मेन आरआरबी है जिसको जिम्मा दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे पेपर कराने के लिए इस बार आरआरबी जेईई का पैरामेडिकल कैटेगरी का, उन तक यहाँ पे कब तक फाइनलाइज कर देनी है। तो 27/6/2024 तक बिल्कुल फाइनल कर देनी है कि आखिर कितनी पोस्ट ये लोग देने वाले हैं। ठीक है, नोट, रिक्रूटमेंट इंडेंट शुड बी जनरेटेड स्ट्रिक्टली फॉर द एबव पोस्ट ओनली। यहाँ पे
बोला गया है कि स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना ही होगा। रेफर टू द यूजर गाइड अवेलेबल इन OIRMS पोर्टल फॉर डिटेल प्रोसीजर ऑन हाउ टू जनरेट रिक्रूटमेंट इंडियंस। ये बोले हैं कि OIRMS पोर्टल का डिटेल प्रोसीजर आप लोग देखिए कि कैसे यहाँ पे जनरेट किया जाना है रिक्रूटमेंट को। रेलवे के अधिकारी हैं उनको आदेश दिए गए। आगे यहाँ पे देखा जाए, रेलवे बोर्ड बाई लेटर अंडर रेफरेंस हैज अप्रूव्ड फॉर 270 नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर JE DMS CMA केमिकल सुपरवाइजर मेटलर्जिकल सुपरवाइजर आउट ऑफ 270 वैकेंसी एक्सेस्ड बाई द इंडेंटिंग यूनिट एंड 121 नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर पैरामेडिकल कैटेगरी आउट ऑफ 121 वैकेंसी एक्सेस्ड बाई द इंडेंटिंग यूनिट। एज सच इंडेंटिंग यूनिट आर रिक्वेस्टेड टू जनरेट रिक्रूटमेंट इंडेंट फॉर ऑल द कैटेगरीज विथ द सेम नंबर ऑफ वैकेंसीज अगेंस्ट विच इंडेंटिंग यूनिट डिड द वैकेंसी असेसमेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई 2024। सबसे बड़ी बात तो ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे बोले गए हैं, जैसे कि ये जो लेटर ऑर्डर है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑर्डर था, इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे वालों ने जारी किया है, ठीक, अपने जोन, एक जोन की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने बोला कि हमारे पास जो यहाँ पे वैकेंसी का ब्यौरा मांगा गया था, हमने पाया कि 270 हमारे पास वैकेंसी है JE वाले में और 121 पैरामेडिकल कैटेगरी में है, लेकिन जितनी वैकेंसी हम लोग एक्सेस किए हैं सारी की सारी भर्ती हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से यहाँ पे रिक्रूटमेंट एंडिंग में जारी कर देंगे, यानी कि वैकेंसी को बचा करके नहीं रखेंगे, जो वैकेंसी आई है उसको पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट में ये लोग देने जा रहे हैं। जबकि पहले क्या होता था कि कुछ वैकेंसी जो एक्स्ट्रा आती थी उसको 20% 10% उनको बचा के रख लेते थे, निकल के आ रही है कि 15,000 वैकेंसी देनी है तो 12,000 ही देते थे नोटिफिकेशन में। तो अभी ये चीज़ पॉजिटिव निकल के आ रही है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग के पास जितनी वैकेंसी अप्रैल मई के माह में हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, एक्सेस किया है, उन सारी वैकेंसी को हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट फॉर द पोस्ट मेंशन्ड एबव नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद इन द टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड। और टाइम के अकॉर्डिंग जो टाइम दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे जोन को सब कुछ यहाँ पे इन सभी के अकॉर्डिंग जारी करवा के फाइनलाइज करवा ही देना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसी है जो कि निकल करके अभी आ चुकी है अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए, असेसमेंट ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर DMS CMA इंडेंटेड ऑन OIRMS पोर्टल। सारे जोन वालों ने क्या क्या डिटेल दिया है अभी वो यहाँ पे आ चुका है, जिसमें यहाँ पे सब कुछ बताए हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन यहाँ किया गया है कि लेटर नंबर के अकॉर्डिंग JE DMS CMA NTPC ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट और पैरामेडिकल कैटेगरी का वैकेंसी मांगा गया था, ठीक है, लेकिन NTPC का अभी नहीं आया है, JE का पैरामेडिकल का आ चुका है। नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू फिल अप इंटायर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च लेवल 7 इन RDSO मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च इन लेवल 7 RDSO एज एक्सेस्ड इन OIRMS बाई जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट। यानी ये बोर्ड के तरफ से डिसाइड किया गया कि इंटायर जो वैकेंसी है उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग फिल कर दिया जाना है, जितनी वैकेंसी निकल के आई है। तो वैकेंसी कटने वाली नहीं है, जो निकल के आया उसको इनको देना है, ठीक है। और 2 नए पोस्ट ऐड हुए हैं मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च में लेवल 7 के अंतर्गत। देखिए, SSE की तो वैकेंसी के लिए दोस्तों बुरी खबर है, क्योंकि इसकी वैकेंसी का असेसमेंट भी नहीं हुआ था और ना अभी आने वाली है, लेकिन इसके जगह पे बहुत अच्छी पोस्ट है जो कि लेवल 7 का आ चुका है मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च का। हालांकि सारे लोग एलिजिबल नहीं होंगे, बाद में नोटिफिकेशन आएगी तो पता चलेगा कि कौन कौन एलिजिबल है। और दूसरा यहाँ पे जो दिया गया है वो यहाँ पे केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च लेवल 7 के अंतर्गत है। तो 2 पोस्ट लेवल 7 वाली यहाँ पे जारी की गई है। अब इसमें देख लेते हैं कि आखिरकार कितनी वैकेंसी यहाँ पे है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट में है जूनियर इंजीनियर सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी कैटेगरी को मिला करके सबसे ज़्यादा 7,346 वैकेंसी JE में निकल के आई। डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट DMS में 398 वैकेंसी सेकंड नंबर पे हाईएस्ट। केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट CMA में 150 वैकेंसी। केमिकल सुपरवाइजर लेवल 7 में 5 वैकेंसी। मेटलर्जिकल सुपरवाइजर लेवल 7 के अंतर्गत 12 वैकेंसी। और टोटल मिलाकर देखा जाए तो 7,911 वैकेंसी है जो कि निकल करके अभी आया है। और इंटायरली यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत ये वैकेंसी दे देंगे। यानी JE का जो वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि 7,346 पोस्ट सबसे ज़्यादा JE में निकल के आया है। हालांकि 6 साल इंतजार करने के बाद वैकेंसी 17,000 होनी चाहिए थी 7,000 के जगह पे, लेकिन दोस्तों तभी इतनी कम वैकेंसी ELP में दिए, टेक्नीशियन में इतना कम दिए, RPF में दिए, उसके तुलना में तो देखा जाए तो एक कहीं अच्छा है, क्योंकि लग रहा था कि 4 से 5 हज़ार देकर के ये लोग निपटा देंगे। लेकिन फ्रेंड्स इतना सिर्फ JE में DMS CMA सबको मिला करके देखा जाए तो करीब 8,000 के करीब तो यहाँ पे पहुँच गया, कि क्योंकि JE का इतना वैकेंसी आने वाला। हो सकता है नोटिफिकेशन आते आते कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसी ये लोग दें तो अच्छी बात है, वरना इतनी वैकेंसी इंटायर वैकेंसी देने की बात कर रहे हैं तो इतनी तो वैकेंसी आपकी आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे और बात बता दिया गया है, फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग CBT शैल बी टेकन बाई RRB भुवनेश्वर
बीइंग द नोडल आरआरबी। और जेई भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए आरआरबी जो है किसको नोडल बनाया गया है, भुवनेश्वर जोन को। तो सीबीटी कब तक होंगे, बाकी सीबीटी 2 कब तक होंगे, इस सब कुछ का जो ब्यौरा है बाद में वेबसाइट पर जारी किया जाएगा आरआरबी भुवनेश्वर के द्वारा, जो कि है फाइनल डिसीजन लिए जाएंगे कि कब तक यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो समझिए कि एक तरह से जो इंतजार आपका चल रहा था वो फाइनली कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। OIRMS में फिट कर दिया गया वैकेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जारी कर दिया है। अब इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है और नोटिफिकेशन आ गई, इसके बाद सारे छात्र फॉर्म आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। रही बात की आखिर कब तक शॉर्ट नोटिफिकेशन, कब तक यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन आ सकते हैं, तो देखा जाए तो वैकेंसी का पूरा ब्यौरा है 27/6/2024 तक फाइनलाइज कर देना है, ताकि इसको एक CEN सेंट्रलाइज इंप्लीमेंट नोटिफिकेशन में जारी करवा करके और पूरे रूल के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो 27/6 तक तो ये लोग समय लेंगे, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इतना तक फाइनलाइज इनको करके सब कुछ, बिल्कुल कहीं गलती हो तो उसको सुधारा जा सके, या फिर कोई वैकेंसी ऐड करनी हो इतने समय में तो किया जा सके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। और ये डेट है 27/6/2024 तक इनको फाइनलाइज कर देना है। इसके बाद ही CEN ड्राफ्ट हो जाएगी, यानी कि नोटिफिकेशन ड्राफ्ट हो जाएगी। और जैसा कि शॉर्ट नोटिफिकेशन में पहले ही बता चुके हैं कि जुलाई माह में आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है, फुल नोटिफिकेशन। तो जुलाई माह में दोस्तों आपकी फुल नोटिफिकेशन आ जाएगी। रही बात शॉर्ट नोटिफिकेशन की, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट नोटिफिकेशन लास्ट वीक ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज होता है, आपका भारत का राजपत्र जो होता है वहाँ पे नोटिफिकेशन निकलते हैं, उसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन मैक्सिमम चांसेस जुलाई में ही लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वीक पहले जारी करवा देते हैं। तो 27 तक तो ये सब प्रोसेस चलेगा, तब फाइनल वैकेंसी का ब्यौरा कब तक ये लोग निकालेंगे, इस डेट तक निकालेंगे, तो इससे पहले वाले तो सप्ताह का नहीं आ सकता एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। तो ज़्यादा चांस लग रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक शॉर्ट नोटिस, और यहाँ पे मिड जुलाई तक फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने की मैक्सिमम यहाँ पे उम्मीदें हैं। और जुलाई के ही अंतिम सप्ताह से हो सकता है कि यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पे शुरू हो जाए, या फिर दोस्तों जब नोटिफिकेशन आती है उसी दिन से समझिए कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही आवेदन भी शुरू हो जाता है। ये आप लोगों ने पहले के नोटिफिकेशन में भी देख लिया। तो मिड जुलाई के बाद ही से मान के चलिए कि आपकी फुल नोटिफिकेशन प्लस ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे शुरू होने की ज़्यादातर उम्मीदें हैं। बाकी जो यहाँ पे अटकलें चल रही थी कि कितनी वैकेंसी देते हैं, ये फाइनल हो गया है कि आपका इतना पोस्ट पे आ रहा है। तो जितने भी तरह के कैटेगरी वाले छात्र हैं, चाहे वो मैकेनिकल के हो, चाहे सिविल के हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे IT में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का आता है, SNT का आता है, वो सारे बिल्कुल तैयार रहिएगा। यहाँ पे अब अच्छी खासी पोस्ट पे भर्तियां हैं जो कि JEE में निकल रही है, आपका इतने सालों के बाद निकल रही है। हालांकि ये तो कहना अच्छा नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन फिर भी दोस्तों रीजनेबल ठीक ठाक वैकेंसी है, जो कि ELP के तुलना में बहुत अच्छा है, टेक्नीशियन की तुलना में काफ़ी अच्छा एक तरह से है। तो फाइनल अपडेट ये आ चुका है वैकेंसी को लेकर के। जैसे ही शॉर्ट नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन आते हैं वैकेंसी को लेकर के, तुरंत अपडेट करूँगा। NTPC का भी जल्द से जल्द अपडेट अब आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसका भी ब्यौरा मांगा गया था, उसका भी अपडेट आते ही तुरंत अपडेट करूँगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई और तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।